स्टूडेंट्स, अब हम लोग नए वीडियोस में हम लोग नई टॉपिक्स को हम स्टडी करेंगे। इस टॉपिक में हम लोग जो द्विघात समीकरण है उसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करने की तरीकों को हम सीखेंगे। आपको पता होगा ये वाला तरीका जो है थोड़ा आपको ट्राई एंड एरर दोनों चीजें करनी होंगी, तब जाके आप एक परफेक्ट नंबर्स निकालेंगे जिससे आप उस गुणनखंड को कर पाएंगे। इसको हम करने का तरीका बताएंगे और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपका जो माइंड है पैटर्न को पकड़ पाएगा और उसको आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे एग्जामिनेशन में। तो इसलिए इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा, बहुत ही आसानी से वो समझ में आ जाएगा और उसी के अनुसार आप प्रैक्टिस करिएगा और उसका आंसर निकालिएगा। तो हम पहले ऐसे ही बात कर लेते हैं कि अगर द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 है, तो उसका जो समीकरण का हल या फिर उसको शून्य कह सकते हैं, अगर कोई अल्फा आपने मान लिया तो क्या होगा, वो अल्फा x की जगह आपने पुट कर दिया और देखा कि वो 0 के इक्वल हो जा रहा है, मतलब कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसका वो हल कहलाएगा, उस द्विघात समीकरण का हल कहलाएगा या फिर शून्य कहलाएगा। ठीक है, तो हम वही चीज यहाँ पे लिखे हैं, एनसीईआरटी में यही चीज लिखा गया है, तो आप देख लीजिए, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। एक वास्तविक संख्या अल्फा द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, जहां पे a 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, तो ये फिर रैखिक समीकरण कहलाएगा, ना कि द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का एक ही क्या है कि शर्त है कि उसमें x² होना चाहिए, फिर उससे छोटे घात के x होने चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, a ≠ 0 का एक मूल कहलाती है यदि आपने इसमें x की जगह पे अल्फा पुट कर दिया और वो इक्वल टू 0 हो गया, मींस कि a² + b + c = 0 हो, तो आप x बराबर जो अल्फा है यह द्विघात समीकरण का हल कहलाएगा या फिर एक शून्य कहलाएगा। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बहुत ही बेसिक चीजें थी कि अगर कोई भी समीकरण को कोई भी संख्या या कोई भी वास्तविक संख्या सेटिस्फाई करता है तो उस समीकरण का वो हल कहलाता है। तो ठीक है, तो हम इस गुणनखंड विधि से समीकरण द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे, कैसे उसके मूल ज्ञात करेंगे, उसको हम सीखेंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा बच्चों, कि अगर कोई भी समीकरण में जितना घात है उतने उसके मूल प्राप्त होंगे। मतलब यहाँ द्विघात समीकरण में मूल कितने होंगे, 2। रैखिक समीकरण में मूल 1 होता था, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन हम लोग उदाहरण के क्वेश्चंस लिए हुए हैं। उदाहरण का क्वेश्चन इस प्रकार है कि आपको गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसानी से करेंगे और इसको आप समझिएगा। तो हम पहले लिखेंगे समीकरण, समीकरण लिख के पूरा लिखिए, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जब आप लिखेंगे तो क्या है, 2x² - 5x + 3 = 0। ठीक है, आपको करना क्या है, देखिएगा, इसको थोड़ा हम समझाने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे अभी बिल्कुल नहीं पता होगा उनको तभी समझ में आएगा। देखिए आपको क्या करना है कि ये जो कांस्टेंट है c और जो यहाँ पे a है, मींस कि जो a का कॉन्सेप्ट x² का गुणांक जो है 2 है और यहाँ c 3 है। c मींस वही ax² + bx + c, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप इसको क्या करिए, गुणा करिए। तो इसको गुणा किया हमने, यहाँ रफ में करना है, 2 × 3 मिला। क्या मिला, 2 × 3, क्योंकि अब इसका गुणनखंड तो आगे हो नहीं सकता, आपको पता ही है, अभाज्य गुणनखंड हमने पढ़ाया है, उसमें दोनों अभाज्य हैं, तो 2 × 3 मिल गया। अब यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करिए कि ये आपका
प्लस है या फिर माइनस है। प्लस होगा तो इसको जोड़ने पे हमको क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। तो 3 2 5 मिलेगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो इसका मतलब हो गया -2 -3 को हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना होगा। तो बहुत इजी है। अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, 2x², अब 5 को हमको स्प्लिट करना है, इसको खंड करना है, और इसको जोड़ने पे क्या मिलना चाहिए, -5 मिलना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे, हम लिख दिए यहाँ पे -2x और -3x प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए इसको जोड़ने पे 5 माइनस का 5 आ जाएगा, तो ये इस तरीके से हो। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ x -1 और यहाँ 3 कॉमन ले लिया, तो x -1 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा x -1 और यहाँ 2x -3 बराबर 0। अब इसको आप 0 के बराबर कर लीजिए और यहां से x की वैल्यू प्राप्त कर लीजिए। तो यहाँ पे x -1 बराबर 0 ये होगा, या 2x -3 बराबर 0 होगा। ये दोनों चीज हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 1, ये एक आपको हल मिल गया। यहां से आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2x -3 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2x -3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, x बराबर हो गया 3/2। ये आपके दोनों समीकरण के हल हो गए। अर्थात अगर हम इसको अल्फा और बीटा से कहें तो अल्फा बराबर आपका 1 मिल गया और बीटा बराबर आपको 3/2 मिल गया। अगर हम अल्फा और बीटा दो मूल मान लिए, अलग अलग मान लिए मूल, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम कोई बात, अब हम लोग नेक्स्ट उदाहरण पे चलते हैं। हम एनसीईआरटी की उदाहरण कर रहे हैं, तो हम नेक्स्ट उदाहरण को हम लोग नोट डाउन करेंगे और इसको हम लिखेंगे। अब देखिए दूसरा उदाहरण क्या है, आप उदाहरण नंबर आपका है फोर्थ उदाहरण नंबर है। तो ये इस तरीके से दिया गया है कि द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण 6x² माइनस x -2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये है उदाहरण। एक उदाहरण और हम लिख लेते हैं, उदाहरण नंबर 5। पांच में भी यही दिया है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2 करनी में 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये दो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कैसे होगा इसको मैं बताता हूं। आप पहले उदाहरण नंबर 4 को उतारेंगे, उदाहरण नंबर 4 करेंगे हम चौथा को हल कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले द्विघात समीकरण हमको कॉपी कर लेना है। क्या लिखा हुआ है लिखिए, देखिए द्विघात समीकरण क्या है, 6x² माइनस x -2 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। इधर a है और इधर c है। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इधर रफ में करते हैं तो हो जाएगा आपका 2 × 6
तो ये 2 गुणित 3 को ऐसे लिख सकते हैं। अब हमको देखना है कि क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए, और ये भी करने पे क्या, माइनस करने पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो साइन लगा है वो माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो माइनस करने पे तो क्या बना देंगे, तो हम 2 दूना 4 और -3, लेकिन हमको माइनस चाहिए तो ये ऐसे हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको सोचना है, काफी इजी है बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 6x² -4x और +3x आप लिख सकते हैं। तो 4 में 3 घटाएंगे तो -1 मिल जाएगा, -1x हो जाएगा। तो यहाँ -2 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ से हम 2x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x - 2 +1 कॉमन लेंगे, 3x - 2 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x - 2 और यहाँ पे 2x + 1 बराबर 0। अब आपको हल ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए मूल के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 3x - 2 बराबर 0 करिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3x बराबर 2, फिर हमने ऐसे x बराबर 2/3। एक आपको ये आंसर मिल गया। दूसरा आंसर देखिए कैसे मिलेगा। अब इसको हमको करना है 2x + 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 2x + 1 बराबर 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो 2x बराबर -1, x बराबर -1/2। एक बार चेक कर लीजिए कि हाँ यही आंसर है। ओके, हाँ x बराबर 2/3 और यहाँ -1/2, ठीक है। तो करेक्ट है आंसर। अब हम आते हैं 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न हम लोग करेंगे, देखिएगा इसको हमने हटा दिया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। अब हम 5वें पे आते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए कैसे होगा हल। पांचवा, तो पहले हम द्विघात समीकरण उतारेंगे। द्विघात समीकरण उतार लिया हमने। क्या है पांचवा का, 3x² - 2 करनी में 6x + 2 बराबर 0, ठीक है। आप क्या करिएगा, इसको गुणा करना है, तो आप इसको गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाता है। क्या हो जाएगा, 2 × 3 2 तिहाई 6 हो जाता है। अब आपको करना होगा कि, अब आपको पता होगा, करनी पड़ा होगा, तो 6 × करनी में 6, तो ये हो जाएगा, ये 6 ही हो जाता है। तो आपको इस तरीके से ही करना होगा, और आपको यहाँ पे ऐड करके हमको क्या मिलना चाहिए, -2 करनी में 6, तो ऐसे होगा। यहाँ 3x², यहाँ -√6x -√6x + 2 बराबर 0, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इसको हम कर सकते हैं, कॉमन देखें तो हमारा यहाँ भी 3 दिख रहा है, तो कैसे करेंगे देखिएगा प्लीज। 3x² माइनस, यहाँ करनी में 2 × 3 लिख दिया, x माइनस, यहाँ भी वही चीज लिखेंगे हम, करनी में 2 गुणती करनी में सॉरी यहाँ पे 3 + 2 बराबर 0, यहाँ x भी तो है, कंफ्यूज मत होइए कि x बाहर है, करनी से बाहर है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे करेंगे तो क्या, करनी में 3 गुणते करनी में 3, अगर हम देखें x करनी में 3 को लिखने का तरीका, x² माइनस करनी में 2 गुणते करनी में 3 x माइनस, यहाँ भी करनी में 2 गुणते करनी में 3 x + 2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें से देखिए क्या कॉमन आपको दिख रहा है, करनी में 3x दिख रहा है, करनी में 3 और यहाँ x, तो यहाँ बचा क्या, करनी में 3x माइनस करनी में 2, ये बचेगा। ऐसे ही आप यहाँ पे करनी में 2 कॉमन लेंगे, करनी में 2 कॉमन लेंगे, तो करनी में 3x माइनस करनी में 2 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ पे ये देखिए, ये भी इसमें इस टर्म में
ये करनी में 3x माइनस करनी में 2, और इसमें भी करनी में 3 माइनस करनी में 3x माइनस करनी में 2 है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। करनी में 3x माइनस करनी में 2 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या है यहाँ पे माइनस करनी में 3x माइनस करनी में 2 बराबर 0। अब आप मूल प्राप्त करने के लिए इसको इक्वल 0 की इक्वल कर लेंगे, तो मूल के लिए क्या हो जाएगा, करनी में 3x माइनस करनी में 2 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा करनी में 2 बटे का करनी में 3, या फिर आप इसको x बराबर 1 साथ रख सकते हैं। ये एक आंसर ये हो गया। दूसरा यहाँ पे करनी में 3x माइनस करनी में 2 बराबर 0, इसको 0 कर लिया, तो क्या हो जाएगा करनी में 3x बराबर करनी में 2, x बराबर करनी में 2 बटे करनी में 3, x बराबर 2 बटे 3। ये आंसर हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपको करना था। तो आई होप हमने 3 एग्जाम्पल्स बता दिया और थ्योरी बता दिया। अभी आगे के हम लोग क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारे इस अध्याय का मतलब जो हम उदाहरण समझा रहे थे, उदाहरण का ये 4.2 जो प्रश्नावली से पहले का ये लास्ट उदाहरण है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएं ज्ञात कीजिए। यदि कक्ष की हमने ये अपने से लिख दिया कि आप इसको पहला जो क्वेश्चन था उसको आप देखेंगे तो यही समीकरण बनेगा। तो अब इसको हम हल करके दिखा रहे हैं आपको। हल देखिएगा, तो समीकरण क्या है आपका, समीकरण है आपका 2x² प्लस x माइनस 300 बराबर 0। अब आप इसको क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 300 का गुणा करेंगे तो 2 गुणित 300, अभी 300 का कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 2 15 2 75, यहाँ 5 1 5 25, यहाँ 3 25 15। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2 है तो क्या हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 3। तो हमको चाहिए क्या, अच्छा 2 एक और है, हमको चाहिए 1, वो भी प्लस में। तो 5 × 25 और यहाँ 8 × 24, तो वही बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस 25x माइनस 24x और माइनस 300 बराबर 0। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 25, और यहाँ हम लेंगे कितना कॉमन ले लेंगे, तो 25 ही कॉमन ले लेते हैं, नहीं 12 कॉमन लेते हैं। 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x प्लस और यहाँ 2 और यहाँ 5 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 25 और यहाँ x माइनस 12 बराबर 0। अब आप x की वैल्यू प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे तो 2x प्लस 25 बराबर 0, तो यहाँ 2x बराबर माइनस 25, x बराबर माइनस 25 बटे 2 है। ये मान्य नहीं होगा क्योंकि ये माइनस में आ गया, माइनस में कोई भी चौड़ाई नहीं हो सकता। तो हम ये लेंगे x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 12 मीटर। ठीक है, x बराबर 12 मीटर। तो चौड़ाई हमको मिल गया। तो लंबाई आपको पता था क्या था, 2 गुने से 1 का, तो 2 गुने से 1 कम 2 गुणित 12 प्लस 1 बराबर 24 प्लस 1 बराबर 25 मीटर। तो ये आपकी लंबाई और चौड़ाई होगी। तो ये लंबाई ये हो गया और चौड़ाई क्या हो जाएगी आपका 12 मीटर। तो इस तरीके से आपका उदाहरण कंप्लीट हो जाता है। और हम लोग अब आगे के प्रश्नावली 4.2 पे आएंगे और आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू।